हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है, तो अभी हम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स के चैप्टर के न्यूमेरिकल को कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम पर यदि पॉइंट रोल लगा है, यूडीएल लगा है पूरी लंबाई पर, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल को हम देख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और जिसके सेंटर पर यूडीएल लगा है। जैसे लोड भी आपके कई टाइप्स के लगते हैं, जैसे अभी यहाँ पर पूरी लंबाई पर हम देख चुके हैं। अगर वो कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए कि अगर ऐसे केवल सेंटर में लग रहा है या फिर केवल इधर साइड में लगता है और इतनी दूरी पे नहीं लगता, या फिर इधर साइड में लगता है, इधर साइड में लगता है, बीच में नहीं लगता, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक जो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे कि अगर मान लीजिए केवल बीच में लगा है और साइड में नहीं लगा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए यूडीएल में हम दो तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक तो हम सॉल्व कर चुके हैं पूरी लंबाई पर यूडीएल जब लगता है, और एक हमारा सेंटर पर जब केवल यूडीएल लगा है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। प्रोसेस आपका पूरा सेम ही है। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में जब पॉइंट लोड लगता था उसको सॉल्व करते थे, या फिर पूरी लंबाई पर यूडीएल लगता है तब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी प्रोसेस वही है, केवल थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि कैसे कैसे हमको सारी वैल्यू लेनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो हमारे एसएफडी एंड बीएमडी का चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी टाइप के न्यूमेरिकल से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट से जाके आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। चित्र में धरण के लिए कर्तन बल तथा नमन गुण आरेख खींचना है। ये हमारा फिगर दिया हुआ है। इसमें आपका ये रिएक्शन है आर ए, ये आर बी, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। इसके सेंटर में लोड लग रहा है, इधर भी साइड पे भी नहीं लगा है। सेंटर का मतलब नहीं कह सकते कि मतलब यहाँ पर बीच में लगा है लोड इतनी दूरी पर, इधर नहीं लगा है, इधर नहीं लगा है। ये आपका जो स्पैन है 2 मीटर, इधर से 2 मीटर के बाद लग रहा है और इधर से 1 मीटर के बाद लग रहा है। और बीच का जो डिस्टेंस है, जितनी दूरी पर लोड लग रहा है यूडीएल, वो हमारा 3 मीटर है। और ये जो लोड आपका दिया गया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। पहले भी आपको बताया गया, जब यूडीएल का जो लोड होता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर पे लगता है। तो जितना लोड लगा है और जितनी दूरी पर लगा है, तो उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्चुअल में हमारी टोटल लोड यहाँ पर तब जाके हमको लोड पता चलती है। तो 10 × 3 हो जाएगा। किलो न्यूटन है पर मीटर पर, तो कितने मीटर पर लग रहा है, 3 मीटर पर। तो आपका टोटल लोड क्या हो जाएगा, 30 किलो न्यूटन। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन निकालेंगे। आर ए प्लस आर बी इजकल टू क्या हो जाएगा, जो भी लोड हमारा लग रहा है, तो लोड हमारा कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, और कितनी दूरी पर लग रहा है, 3 मीटर पर लग रहा है। तो 10 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 30 किलो न्यूटन। आर ए प्लस आर बी इजकल टू 30 किलो न्यूटन। तो ये हमारा हो गया। जितने भी रिएक्शन होते हैं, जितने भी फोर्सेज होते हैं, सभी को जोड़कर हम 0 के बराबर रखते हैं। एक का इसका साइन प्लस में ले रहे हैं तो इसका साइन हम माइनस में लेंगे, इसीलिए हम इसको इक्वल टू के इधर रख लिए। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, आर ए प्लस आर बी। अब हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट के अराउंड हम मूवमेंट लेंगे। तो ए पॉइंट के अराउंड हम ले रहे हैं, टेकिंग मूवमेंट अराउंड ए, मूवमेंट अराउंड ए पॉइंट के अराउंड हम मूवमेंट ले रहे हैं। तो यहीं से हम क्या करेंगे, अब सारी जो मूवमेंट होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। आर ए का अगर हम ले तो आर ए इंटू क्या हो जाएगा, ए पर मूवमेंट ले रहे हैं तो 0 होगा डिस्टेंस इसके, प्लस आर बी इंटू क्या हो जाएगा, आर बी इंटू ए पर मूवमेंट ले रहे हैं तो ए तक की दूरी आर बी से क्या हो जाएगी, 3 + 2 + 1 यानी कि 6। और आपका जो लोड है, लोड कितना है, लोड हमारा है ये 10 × 3। तो इसको अगर हम इधर ही लिखें तो माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये लोड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो लोड हमारा हो गया टोटल 10 × 3, लेकिन इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। 10 × 3 ये तो टोटल लोड हो गया। जो लोड हमारा रिएक्शन यहाँ पर हम निकालते हैं वही सारी चीज़ें रहती है। मूवमेंट में केवल हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अब जो लोड ये लग रहा है, इस लोड से ये लोड कहाँ पर काम करता है, अपनी आधी लंबाई पर, आधी दूरी पर। तो यहाँ पर आपका टोटल 3 मीटर है, तो कहाँ पर काम करेगा, 1.5 पर। तो 1.5 और वहाँ से हम कहाँ पर दूरी लेंगे, जहाँ पर मूवमेंट ले रहे हैं वहाँ तक की। तो 1.5 पर ये काम करेगा सेंटर पर। टोटल 3 मीटर इसकी स्पैन है। तो 1.5 + 2 तब जाके हमको ये डिस्टेंस मिलेगी, यानी कि ए से जी तक की डिस्टेंस हमको चाहिए, इसके बीच की ए से जी तक की, इस लोड से और ये डिस्टेंस चाहिए, तब जाके यहाँ पर हमको मूवमेंट मिल पाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/2। 3/2 का करेंगे तो हाफ हो जाएगा यहाँ तक का, और इसमें 2 ऐड कर देंगे, तब जाके हमको ए से जी तक की डिस्टेंस मिलेगी। तो 10 × 3 और
ये आपका इंटू में हम लिख सकते हैं 2 + 3/2। ये आपका क्या है, ए से जी तक की डिस्टेंस है। ये हो गया आपका 0 के बराबर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। ये होगा आपका 6RB इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे टोटल, तो यहाँ से 10 × 3 यहाँ पर हो जाएगा 30, और ये आपका इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसको पूरा आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा और टोटल आपका आ जाएगा 105। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 105 आ जाएगा यहाँ से। इसको हम इक्वल टू के इधर लिख लिए तो ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा आपका RB इक्वल टू 105/6। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17.5 किलो न्यूटन। RB की वैल्यू यहाँ पर मिल गया, RB की वैल्यू 17.5 किलो न्यूटन। और टोटल हमारा इक्वेशन क्या है, RA + RB इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। तो ये जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर, एक बार अगर एक क्वेश्चन आप सही से समझ लिए तो आपको और कोई क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप कम टाइम में कर सकते हैं। तो इसको जो समीकरण 1 में रखेंगे RB की वैल्यू, तो RA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 - 17.5। तो यहाँ से आपका हो जाएगा RA की वैल्यू 12.5 किलो न्यूटन। तो RA और RB की वैल्यू को रिएक्शन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फोर्सेज को निकालेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये मिल गया हमारा RA और RB। तो अब चलिए हम शियर फोर्स निकालते हैं और फिर हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो शियर फोर्स हम कहाँ निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो G वाला पॉइंट है इसको हम यहाँ से सेक्शन ले लेते हैं, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x हो जाएगी, B से G तक की डिस्टेंस, ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम जब फोर्स निकालेंगे, शियर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से B पॉइंट पे निकालें। B पॉइंट पर जब हम निकालेंगे शियर फोर्स एट B पॉइंट पे, तो हमारा क्या होगा, ये रिएक्शन होगा B पॉइंट पे केवल। तो रिएक्शन हमारा कितना है B पॉइंट पे, RB इक्वल टू 17.5 किलो न्यूटन। ऐसे B इक्वल टू RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17.5 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, B से D तक आपका क्या है, कोई और बल नहीं लग रहा है यहाँ पर, इसलिए क्या करेंगे, इस भाग में जो आपका हो शियर फोर्स होगा वो आपका 17.5 किलो न्यूटन का ही स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कहाँ से कहाँ तक, B से D तक, क्योंकि यहाँ पर कोई लोड नहीं लग रहा। तो यही RB वाली जो वैल्यू होगी, यही शियर फोर्स हमारा B से D तक कांस्टेंट रहेगा। अब हम कहाँ निकालेंगे, X पॉइंट पे निकालें। यहाँ पर जो हमारा ये सेक्शन लिए हैं, तो वहाँ पर जब हम निकालेंगे, X पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, एक तो आपका RB था, ठीक है, और दूसरा लोड हमारा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो ये लोड हमारा, ये प्लस में ले रहे हैं तो ये माइनस में होगा। और डिस्टेंस हम जो हमारी RB होगी, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी, कहाँ से कहाँ तक काम करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ले रहे हैं, G पॉइंट पर ले रहे हैं, सेक्शन यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं, तो लोड हम इतना ही दूरी का लेंगे। तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर हो तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस हमारा कितने डिस्टेंस पे काम करेगा, ये अभी ये 3/2 पे, यानी कि हाफ पर 1.5 की डिस्टेंस पर काम करेगा। तो यहाँ तक का लोड क्या होगा, 10 × 1.5, 10 × 1.5 हो जाएगा। तो ये लोड तो आपका यहाँ पर अगर सेंटर पे काम करेगा तो 1.5 होगा, लेकिन अभी हमको ये क्लियर नहीं है कि ये जो G पॉइंट है वो सेंटर पर है, कहाँ पर है। क्योंकि जब हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब निकालते हैं, फाइंड करेंगे, तो वहाँ पर हमको पता चलेगा UDL के केस में कि आपका ये G पॉइंट सेंटर पर है या फिर कहाँ पर है। तभी हम ये बता सकते हैं कि ये कितनी मीटर की दूरी पर ये काम कर रहा है। लेकिन अभी हमको क्लियर नहीं पता है। तो ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का जो लोड है, और बाकी जो डिस्टेंस हम लेंगे, क्या लेंगे, ये टोटल X है यहाँ से यहाँ तक G तक का, और ये हमारा 1 मीटर है। तो X में से हम 1 मीटर माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। क्योंकि ये एक्चुअल में हमको नहीं पता, जब बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं कि बेंडिंग मोमेंट आपका कितनी दूरी पर मैक्सिमम होगा, तो वहाँ पर हमको पता चलता है कि ये G कहाँ पर लगा हुआ है, कितनी दूरी पर। तो ये वैल्यू हमको निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, X में से 1 को हम माइनस करेंगे, तो हमको ये डिस्टेंस G से D तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी डिस्टेंस 10 × DG,
यहाँ पर 10 इंटू डी जी लिखेंगे और यहाँ से हो जाएगा आर बी की वैल्यू हमारी है 70.5 माइनस 10 और इंटू डी जी की वैल्यू क्या है x माइनस 1 करेंगे तो हमको ये डी जी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक्चुअली हमको नहीं पता है कि जी पॉइंट कहाँ पर है। तो ये हमारा हो गया एस एफ एक्स, ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 2। तो एक्स पॉइंट पे हमारा हो गया, बी पॉइंट पे हम निकाल लिए। अब हम कहाँ निकालेंगे, अब हम आगे निकालेंगे डी पॉइंट पे, ठीक है। ये एक्स पे निकाल लिए, बी पर निकालिए, अभी हमारा डी पॉइंट है इधर, तो डी पॉइंट पे निकालेंगे, फिर हम सी पॉइंट पे निकालेंगे। तो शियर फोर्स हम निकालते हैं डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस होती है, जहाँ तक हम निकाल रहे हैं तो यहाँ से आर बी से उतनी डिस्टेंस लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू आर बी पर आपकी 0 होगी, डी पर आपका क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे हम एक्स की वैल्यू 1 मीटर और इस इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू रखकर और इसको सॉल्व कर लेंगे। 17.5 माइनस 10 इंटू 1 माइनस 1, तो ये टर्म आपका हो जाएगा 0 और बचेगा क्या आपका 17.5 किलो न्यूटन। तो डी पॉइंट पर भी आपका क्या होगा 17.5, क्योंकि कांस्टेंट था, इसके बीच में कोई लोड नहीं लग रहा है, तो वही वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहती है डी पर भी। नेक्स्ट हमारा है सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पर जब हम निकालेंगे शियर फोर्स तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी पॉइंट पर आपका हो जाएगा 4 मीटर, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं फिगर में हम दिखा रहे हैं आपको कि सी पॉइंट आपका यहाँ पर है और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1 मीटर प्लस 3 मीटर, तो 4 मीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी सी पॉइंट पर। उसी इक्वेशन में जो एक्स वाला इक्वेशन मिला है हमको, इसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे और यहाँ से हमको शियर फोर्स सी पॉइंट पे मिल जाएगा। 17.5 माइनस 10, एक्स माइनस 1 है तो 4, एक्स की वैल्यू 4 है माइनस 1। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 17.5 माइनस 10 इंटू 4 माइनस 1, तो यहाँ से मिलेगा हमको माइनस 12.5 किलो न्यूटन सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे हमको मिल गया। फिर क्योंकि सी भाग में कोई बल नहीं लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी से ए जो पार्ट है उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो इस भाग में कर्तन बल क्या होगा माइनस 12.5 किलो न्यूटन के ही मान स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे इधर कांस्टेंट था, जो आरबी की वैल्यू मिली 17.5 वही हमारा डी पर मिला और जो सी पर मिला है वही हमारा ए पर भी मिलेगा, क्योंकि ए पर हमारा क्या है कि कांस्टेंट है, जो भी हमारा इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शियर फोर्स ए पॉइंट पर। अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पर आप देख लिए कि जब भी हम यहाँ पर सेक्शन लेते हैं तो सेक्शन के एक पहले वाले पॉइंट पर और एक बाद वाले पॉइंट पर हम निकालते हैं, चाहे शियर फोर्स हो चाहे बेंडिंग मोमेंट हो। तो इसीलिए जब हमने एक्स पर जो इक्वेशन हमारा बना, एक्स का इक्वेशन हम कहाँ सॉल्व किए, डी पॉइंट पर भी सॉल्व किए और सी पॉइंट पर भी सॉल्व किए, क्योंकि डी की डिस्टेंस हमारी 1 मीटर थी तो एक्स की वैल्यू 1 मीटर रख दिए, सी की डिस्टेंस हमारी 4 मीटर थी तो एक्स की वैल्यू हम 4 मीटर रख दिए। तो 2 पॉइंट पर हमको सॉल्व करना होता है, एक पीछे और एक आगे। यहाँ पर हम सॉल्व कर लिए और यहाँ से यहाँ तक जो सी पॉइंट पर वैल्यू आई है शियर फोर्स की वो कांस्टेंट रहेंगी ए तक, क्योंकि इसके बीच में और कोई लोड नहीं लग रहा है। तो ए पर भी आपका हो जाएगा माइनस 12.5 किलो न्यूटन। तो अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट हम बी पॉइंट पे पहले निकालेंगे। तो बी पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन है हमारा आर बी और बी पॉइंट पर हम निकालना है तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0, आर बी इंटू 0, क्योंकि डिस्टेंस वहीं पर 0 है। तो ये आपको हो जाएगा 17.5 इंटू 0 इक्वल टू 0। बी पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया। फिर हम निकालेंगे आगे डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट। डी पॉइंट पर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर बी और इंटू डिस्टेंस क्या है 1 मीटर है डी तक, तो आर बी की वैल्यू है हमारी 17.5 और इंटू 1, तो आपका हो जाएगा 17.5 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा डी पॉइंट पे हो गया बेंडिंग मोमेंट। अब हम निकालेंगे जो ये एक्स दूरी पर हम जी मान लिए हैं, ये कितनी दूरी पर है ये नहीं पता है, एक्स दूरी पर है। तो जब अभी हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा कि ये जी पॉइंट ये एक्स की दूरी कितनी है। तो अभी जो एक्स दूरी पर हम ये सेक्शन लिए हैं जी पॉइंट माने हैं, तो अब हम इस पर निकालेंगे और इसके अराउंड डी पर भी निकालेंगे और सी पर भी निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। जो सेक्शन हम लेते हैं उसके पहले और बाद वाले पॉइंट पर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जी पॉइंट पर इक्वेशन देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हमारा क्या बनता है। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स पॉइंट, जैसे हम ये शियर फोर्स वाला इक्वेशन ये बना है आपका, वैसे ही बेंडिंग मोमेंट का बनेगा एक्स पॉइंट पर। और फिर हम उसी के परितः एक्स की वैल्यू रखकर डी की वैल्यू निकालेंगे डी पर और सी पर निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो बेंडिंग मोमेंट जब हम एक्स पॉइंट पर लेंगे तो आपका क्या होगा, इक्वेशन आपका यही रहेगा शियर फोर्स वाला, केवल इसमें हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका होगा आर बी, पहला आपका रिएक्शन उसमें है आर बी बी पॉइंट पर, और फिर उसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स तक, यानी कि जी तक जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारी है एक्स,
और फिर हमारा जो दूसरा है लोड जो लगा हुआ है -10 इंटू डी जी, डिस्टेंस हमारी थी डी जी, -10 आपका लोड है, कितने दूरी पर काम करेगा, तो डी जी दूरी पर काम करेगा, डी से जी तक की जो दूरी है। और यहाँ पर जब हम मूवमेंट निकालेंगे तो मूवमेंट कितने पर काम करता है, जितनी दूरी इसमें मल्टीप्लाई है उसी के आधी दूरी पर, तो इसमें क्या हो जाएगा डी जी बाई 2, ये आपका हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आर बी की वैल्यू है 17.5 और ये आपका यक्स है तो यक्स ही रहेगा। -10 इंटू डी जी की जो डिस्टेंस थी वो हमारी क्या थी, यक्स -1 है, डी जी की डिस्टेंस यक्स -1 है, पहले भी आपको शियर फोर्स वाले में बताया गया है, ये जो डिस्टेंस हमको मिली थी। और डी जी बाई 2 यानी कि यक्स -1/2, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा टोटल जो इक्वेशन बनेगा यहाँ से 17.5 इंटू यक्स -10 यक्स -1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट यक्स पॉइंट पर। तो यहाँ से देख रहे हैं ये स्क्वायर में आया है, तो यहाँ पर जो हमारा डायग्राम बनेगा वो हमारा पैराबोलिक बनेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कर्व, और ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। तो ये हमारे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, डी पॉइंट पर भी और सी पॉइंट पर भी केवल एक्स की वैल्यू रखकर उस इक्वेशन में हम सॉल्व कर लें। डी पॉइंट पर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 मीटर हो जाएगी, सी पॉइंट पर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 मीटर। तो चलिए हम रख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट, जब हम डी पॉइंट पर निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे 17.5 इंटू 1 करेंगे तो ये आपका टोटल टर्म आपका 0 हो जाएगा, 10 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये 1 - 1 0 होगा और ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल 17.5 किलो न्यूटन। पहले भी हम निकाल लिए हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट किलो न्यूटन मीटर में, तो वही आपकी वैल्यू आ जाती है। अब हम सी पॉइंट पे निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और इसी इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो 17.5 इंटू 4, इसी इक्वेशन में आपको रखना है 3 वाले में, -10 इंटू 4 - 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट तो आपका आ जाएगा 25 किलो न्यूटन मीटर। सी पॉइंट पे आपका आ गया 25 किलो न्यूटन मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अब हमको निकालना है कि जो हमारा जी एक्स दूरी पर जो हमारा पॉइंट जो सेक्शन हम लिए हैं वो कितनी दूरी पर है, उसकी डिस्टेंस हमको पता करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका अधिकतम मान के लिए अवकलन करते हैं। जो हमारा ये इक्वेशन है इसको अवकलित करेंगे। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं डीसी भाग में, जो डीसी भाग है हमारा उसी में लग रहा है। तो डीसी भाग में नमन घूर्ण हमको वहीं पता चलेगा कि कहाँ पर हमारा मैक्सिमम होगा। नमन घूर्ण के अधिकतम मान के लिए आपका क्या होगा, इसको हम अवकलित करेंगे डी एम यक्स बाई डी यक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ का इक्वेशन हमारा क्या है, और जो इक्वेशन 3 होगा, समीकरण 3 को अवकलित करके 0 के बराबर रखेंगे हम इसको। पिछले क्वेश्चन में भी हम सॉल्व किए थे, अवकलित करके 0 के बराबर रखने पर। तो यहाँ से जब हम अवकलन करेंगे वहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर हमको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो चलिए जो इक्वेशन 3 है इसी का अवकलन करना है। जब हम इसका अवकलन करेंगे 17.5 इंटू एक्स का, तो ये आपका हो जाएगा 17.5, और यहाँ पर जब करेंगे तो ये आपका होता है x - 1 का होल स्क्वायर अगर है तो 2 इंटू एक्स - 1 होगा इसका अवकलन, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 10 इंटू एक्स - 1 यहाँ पर बचेगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर साइड में यहाँ पर करके देख लेते हैं। आपका इक्वेशन है 17.5 इंटू यक्स -10 इंटू यक्स -1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो इसी का अवकलन करना है, तो ये आपका हो जाएगा 17.5, और ये आपका हो जाएगा -10 इंटू यक्स -1। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 2 इंटू एक्स -1 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका। इसको हमको रखना है 0 के बराबर। तो ये हम 0 के बराबर कर दिए, और यहाँ से जो आपका हो जाएगा x - 1 की जो वैल्यू हो जाएगी, x - 1 की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी, ये 17.5 इधर आएगा और 10 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1.75।
1.75 हो जाएगा। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो 2.75 ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें 2.75 मीटर। अब हमको पता चल गया कि x कितनी दूरी पर है, 2.75 मीटर पर ये x है आपका, जो x पॉइंट है ये हमको मिल गया। तो अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखकर। बेंडिंग मोमेंट x है ये आपका, तो इसी इक्वेशन में हम रखेंगे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जब हम निकालेंगे कितनी दूरी पर, x इक्वल टू क्या रखेंगे 2.75। x की वैल्यू हमको मिल गई है, यही x की वैल्यू हम इक्वेशन में रख देंगे और वहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको मिल जाएगा। तो 17.5 और इंटू हमारा 2.75 माइनस 10 इंटू आपका क्या हो जाएगा 2.75 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 है आपका, 2.75 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि 1.75 का, और बाई 2 हम कर देंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 17.5 इंटू एक्स था माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आपका हो जाएगा, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 32.8 किलो न्यूटन मीटर। तो ये बेंडिंग मोमेंट, जो हमारा पॉइंट लोड वाला केस होता था उसमें बेंडिंग मोमेंट हमको ऐसे डायरेक्ट मिल जाता था, मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू मिल जाती थी। इसमें शियर फोर्स की वैल्यू तो मिल जाती है लेकिन बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हमको नहीं पता चल पाता है कहाँ पर होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को, बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन को अवकलित करते हैं। अवकलन के बाद हमको एक्स की वैल्यू मिलती है और एक्स की वैल्यू के बाद इसी एक्स की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ से हमको बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, आपका क्या होगा कि जो परवलय है 3 भाग आपका DC के लिए खींचा जा सकता है। जो D से C पॉइंट आपका है, जब भी हम बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाएंगे तो D से C तक परवलय आपका होगा। C भाग में आपका क्या है, कोई बल नहीं लगता है, इसलिए नमन घूर्ण आरेख आपका सरल रैखिक होगा। और A पॉइंट पर अगर हम निकालें बेंडिंग मोमेंट आपका A पॉइंट पर निकालें तो A पॉइंट पर क्या हो जाएगा, RB, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल हमारी 6 हो जाएगी, x की वैल्यू 6 रखेंगे, RB इंटू 6 हो जाएगी। और ये हमारा यही इसी इक्वेशन में हम रख देंगे 17.5 जो है माइनस 10 इंटू 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। RB की वैल्यू 17.5 है ही। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 0, जो बेंडिंग मोमेंट होगा A पॉइंट पर आपका 0 होगा। B पॉइंट यहाँ पर भी आपको मिला होगा, B पॉइंट पर 0 बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर B पॉइंट पर 0 और A पॉइंट, यानी कि ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जहाँ पर शियर फोर्स मैक्सिमम होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपका 0 होता है, यानी कि किनारों पर आपका शियर फोर्स मैक्सिमम होता है इसलिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। और जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी वहाँ पर शियर फोर्स 0 होगा UDL के केस में। तो चलिए अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट वाले केस में ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। एक्स की वैल्यू आपको मिल गई है कितने दूरी पर, 2.75 पे। तो इधर से 1 तो आपका है 1.75, यानी कि 3.3 मीटर का जो हाफ डिस्टेंस है उससे थोड़ी अधिक दूरी है। तो यहाँ पर हम एक बना लेंगे, इसी लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे इधर से 2.75 पे। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी A डैश है, ये हमारी B डैश है। तो इस प्रकार से हम इनका डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा G वाला पॉइंट है। तो A डैश पर और B डैश पे हमको देखना है कि शियर फोर्स की वैल्यू कितनी मिली है। तो आप देख सकते हैं कि A पॉइंट पर तो वही रहेगा जो आपका कांस्टेंट था, और B पर भी हमारा कितना मिला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं B पर 17.5 मिला है, और A पर हमारा कितना होगा, जो हमारा C पर है वही होगा -12.5, D पर हमारा 17.5 है। तो यहाँ से जो आपका 2 पॉइंट और है C वाला और ये, तो इसको भी हम ऐसे इस लाइन को आ जाएंगे लेकर, और D वाले को भी हम आ जाएंगे। ये हमारा G पॉइंट, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, B पर हमारा 17.5 है और D पर भी हमारा 17.5 है। तो इसको हम स्केल लेकर 17.5 की दूरी बना यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, B और D पर तो हमको पता था 17.5 है, C पर हमारा क्या है -12.5 है। ये जो C पॉइंट है इस पर हमारा -12.5 है। तो इस पर हम नीचे क्या करेंगे, ये आपका 17 था तो ये 12.5 हम लगा लेंगे। A पर भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा C से A तक, -12.5 यहाँ पर भी आ जाएगा आपका।
इसको हम मिला दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच की कोई वैल्यू हमको नहीं पता है, ये हमारा जी वाला पॉइंट है जो हमारा मिला हुआ है 2.75 पे एक्स से दूरी थी। तो यहाँ पर -12.5 था, सी पर भी -12.5 था, बी पर 17.5 था प्लस में, डी पर भी 17.5 था प्लस में। इतनी वैल्यू हमको मिली हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्ट्रेट लाइन ऐसे इस पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा कुछ, क्योंकि जो इसमें यूडीएल लग रहा है बीच में, तो जहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा इसी पॉइंट पे, जी पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, तो यहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है, और जहाँ पर शियर फोर्स मैक्सिमम होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो ए और बी पर हमेशा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 मिलती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा है 17.5 किलो न्यूटन, यहाँ पर भी हमारा 17.5 किलो न्यूटन है यहाँ पर, और ये हमारा है 12.5 किलो न्यूटन, ये भी हमारा 12.5 है। तो इस प्रकार से हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी हम क्या करेंगे, जो जितने दूरी में यूडीएल लग रहा है उतने ही दूरी में आपका जो होगा डायग्राम जो होगा पैराबोलिक बनेगा, और बाकी स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा हो गया ए डबल डैश, और ये वाला हो गया हमारा बी डबल डैश। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर मिला हुआ है वैल्यू, ए पर 0 है, बी पर 0 है। अब देख सकते हैं सी पर हमारा है 25 किलो न्यूटन मीटर, डी पर हमारा 17.5 किलो न्यूटन। सी पर हमारा कितना है, 25 है, ये सी है हमारा पॉइंट, इस पर 25 है। तो मान लीजिए 25 अगर यहाँ है, 25 है। डी पर हमारा क्या है, ये डी वाला पॉइंट है, तो डी पर हमारा है 17.5, तो 25 से नीचे ही होगा। यहाँ पर हम मान लिए इसको 17.5 हो गया। और इसके बीच में क्या, जो जी वाला पॉइंट था हमारे एक्स पॉइंट था, तो इस पर मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम हमारा कितना है 32.8 किलो न्यूटन मीटर। तो 25 से ऊपर होगा आपका 32, तो यहाँ पर कहीं मान लें हम इसको। तो ये हो गया हमारा सारे पॉइंट पे, ए पर 0 है, बी पर 0 है, इस पर 17.5, इस पर 25 है, इस पर 32 है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जितने दूरी में हमारा बेंडिंग मोमेंट, ये हमारा यूडीएल लग रहा है, ये यूडीएल सी से डी तक लग रहा है, तो इसके बीच में जो हमारा डायग्राम बनेगा वो तो हमारा बनेगा पैराबोलिक, लेकिन इसके बाद जो होगा वो हमारा होगा स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसके बीच में कोई लोड नहीं लग रहा है, सी से ए तक कोई लोड नहीं है, बी से डी तक कोई लोड नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। इधर भी हमारा होगा स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर हमारा होगा पैराबोलिक। ऐसे हम लाकर इसको मिला देंगे। थोड़ा सही तरीके से इसको आप बनाइए, तो ये हमारा पैराबोलिक हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया डायग्राम बेंडिंग मोमेंट का, और ये सारे साइन हमारे प्लस में है। यहाँ की वैल्यू हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आपका कितना है, ये हमारा है 17.5 किलो न्यूटन मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा है 32.8, यहाँ से पूरा ये नीचे तक हमारा है 32.8, ये जो वाला सेंटर वाला है हमारा, ये हमारा है 25। तो ये हो गया आपका एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम, और ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब आपको टोटल जो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम थे और इस पर जिस भी प्रकार के लोड लग सकते थे, तो हर टाइप के लोड को आपको बता दिया गया है, यूडीएल में भी और पॉइंट लोड में भी। तो कोई क्वेश्चन अब आपका मिस्टेक नहीं होने वाला, किसी भी क्वेश्चन में आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर अच्छे से इन सभी वीडियोज़ को आप देख लिए हैं। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लीजिए। तो आपका यहाँ से क्लियर है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें पॉइंट लोड और यूडीएल किसी भी तरीके से लग रहा है, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैंटिलीवर बीम के बारे में, कि कैंटिलीवर बीम पे अगर आपका पॉइंट लोड लगता है, यूडीएल लगता है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।